Okay, good evening, students. So today we will be starting with a new lesson. हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, तो आप लोगों को सबको पता रहेगा कि यहाँ पे मतलब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने हमारी बॉडी के बारे में सोचा था, हम लोगों ने स्टडी किया था. ओके, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं हमारे आजू बाजू में, उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स रहते हैं. कुछ एनिमल्स जो रहते हैं वो सिंगल सेल एनिमल्स रहते हैं, कुछ सेल्स जो रहते हैं वो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स रहते हैं. उसमें हम लोगों ने सिंगल सेल में देखा था, हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है. प्रोकैरियोटिक जिसमें सेल नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक मतलब जिसमें न्यूक्लियस होता है. इस बार हम लोग बायोलॉजी का ही एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है हेल्थ एंड डिसीजेस. अभी हम लोगों ने देखा है कि जो वेदर चल रहा है, जैसे कि रेनी सीजन है, मोस्टली इस सीजन में हम लोग देखते हैं कि बहुत लोगों की जो तबीयत है वो खराब होती है. ओके, सो कभी कभी ऐसे होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग स्कूल से घर आते हैं, देन सडनली हम लोग शिवर करने लगते हैं, हमें बहुत सारी ठंडी लगती है. ओके, और फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों को फीवर आता है. तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये एक जो क्लाइमेट ऐसे है जिस क्लाइमेट में हमें मतलब पूरी एयर में बहुत सारे जर्म्स प्रेजेंट रहते हैं. ये जर्म्स को ग्रो करने के लिए मींस दिस इज द करेक्ट टेम्परेचर, करेक्ट एनवायरनमेंट टू ग्रो द जर्म्स. और ऐसे इसमें अगर इफ यू विल नॉट हैव अ गुड इम्यूनिटी, अगर हमारी जो इम्यूनिटी है, जो हमारी ताकत है जिससे हम लोग जर्म्स से फाइट करते हैं, इफ इट इज नॉट प्रॉपर, अगर ये ठीक नहीं रहेगी तो हम लोग जल्दी बीमार पड़ सकते हैं. ओके, तो हम लोग जब बीमार होते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है? हम लोग बीमार होते हैं मतलब ये सारे जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में हम लोग बीमार होते हैं, मतलब हमारी कुछ बॉडी फंक्शंस है वो ठीक से नहीं चलते. ओके, जैसे कि हम लोग जब ब्रीद करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. तो ये जो ब्रीदिंग टेक्निक ही है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई जर्म्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में गया है, हमारे श्वसन संस्था में जिसने प्रवेश किया है, ओके, सो वो जो जर्म्स रहते हैं वो वहां पे ग्रो होते हैं. दे ग्रोज ओवर देयर एंड दे डोंट अलाउ द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. हमारा नोज जो है वो ब्लॉक हो जाता है, हम लोग ठीक से सांस नहीं ले पाते, हम लोग कफ करते हैं बार बार, एक खांसते हैं. तो हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन है जो अगर ठीक से नहीं हो पा रहा है, ओके, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग ठीक नहीं है, वी आर फीलिंग सिक. सो जो सिकनेस है वो सिर्फ फिजिकल होता है? तो नहीं, ये जो सिकनेस है जो सिर्फ फिजिकल नहीं होता है. समटाइम्स मेनी सिकनेस आर रिलेटेड विथ आर मेंटल हेल्थ ऑल्सो. अगर हम लोग आप लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स आजकल सुने होंगे, सोशल मीडिया पे भी ये सारे वर्ड्स जो है वो पॉपुलर है, जैसे कि हम लोग कहते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन. ओके, सो ये जो वर्ड्स है ये भी एक काइंड, इट्स एक वन काइंड ऑफ अ डिसीज ओनली. ओके, वी आर थिंकिंग, वी आर डूइंग ओवर थिंकिंग. कुछ भी अगर हम लोगों को कोई भी टास्क करना है और वो बहुत टफ टास्क है, सो वी फील एंशियस एट दैट टाइम. ओके, हम लोगों को बहुत डर लगता है. ओके, तो ये सारे जो है ये है मेंटल वेलबींग के डिसीजेस. कुछ डिसीजेस रिलेटेड रहते हैं हमारे सोशल वेलबींग. कुछ लोगों को लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं है, कुछ लोगों को लोगों में घुलना मिलना बहुत पसंद है. ओके, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जब चार लोग रहते हैं आजू बाजू में तो वो बहुत डिफिकल्ट फील करते हैं. ओके, वो बहुत अपसेट फील करते हैं. तो ये सारी चीजें जो है हमारे हेल्थ से जुड़ी हुई है. ओके, सो हेल्थ मतलब क्या होता है? So, health is a state of complete physical, mental, and social well-beingness, and not merely absence of disease. Okay? So, health मतलब क्या है? हम लोग जब बोलते हैं कि मेरी हेल्थ ठीक है, तो मेरी हेल्थ ठीक है मतलब क्या है? कि मैं फिजिकली फिट हूँ, आई डोंट हैव एनी डिसीज. मैं मेंटली फिट हूँ, मेंटली आई कैन थिंक प्रॉपरली, हम लोग अच्छे से सोच सकते हैं, हम लोग अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं. तो ये हुआ मेरा मेंटल वेलबींग. एंड सोशल वेलबींग मतलब
मैं 4 लोगों में अच्छे से बिहेव कर सकती हूँ, मुझे कोई भी एंजाइटी इशू नहीं होता जब मैं 4 लोगों में होती हूँ। तो ये सब जब मेरे बॉडी में ठीक से चल रहा है एंड आई एम नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर डिसीज, दैट मीन्स आई एम हेल्दी। ओके, सो इसे हम लोग कहते हैं कि इट इज हेल्थ। तो हियर इट वाज मेंशन कि नो, नॉट हैविंग डिसीज दैट मीन्स यू आर हैविंग अ गुड हेल्थ। अगर आपको कोई भी डिसीज नहीं है, आपको कोई भी रोग नहीं है, दैट मीन्स आप हेल्दी है। तो ये डिसीज मतलब क्या होता है? Okay, so disease means what? A condition of a disturbances in physiological or psychological processes. Okay, so that is called as a disease. Okay, तो like हमारा कोई भी फिजिकल प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ब्रीदिंग। तो इस ब्रीदिंग में अगर आपको कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हो, कुछ साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट है, जैसे कि आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हो, आपको मतलब 4 लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं है, थोड़े एंशियस हो जाते हो, इजीली डिप्रेस हो जाते हो, इजीली अपसेट हो जाते हो, सो इट इज रिलेटेड टू योर साइकोलॉजिकल प्रोसेस। तो कोई भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस जो होती है, ओके, सो ये जो कंडीशंस है आपकी बॉडी में वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे डिसीज। ओके, तो डिसीजेस के एक स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं। अभी सिम्टम्स मतलब क्या है? सो बिफोर वी स्टार्ट एग्जैक्टली आवर टॉपिक, हमारा जो टॉपिक है वो अच्छे से हम लोग पूरा स्टार्ट करने से पहले मैं एक पीपीटी शेयर करती हूँ आपसे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द सेम। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। प्लीज म्यूट योर माइक, अपना माइक म्यूट कीजिए। ओके, सो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उसे उनको मैं कहना चाहती हूँ कि लाइक वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर दैट इज हेल्थ एंड डिसीजेस। ओके, ये हेल्थ एंड डिसीजेस में हम लोगों ने क्या देखा कि पहले हमारा हेल्थ मतलब क्या है? हेल्थ ये सिर्फ फिजिकल चीजों से चीजों पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं, तो हमारे मेंटल और हमारा सोशल बीइंग कैसा है, इस पे भी हमारा जो हेल्थ है वो डिपेंड रहता है। हेल्थ, गुड हेल्थ इज टोटली मीनिंग दैट एब्सेंस ऑफ अ डिसीज। अगर हम फिजिकली फिट है, अगर हम मेंटली फिट है, अगर हम लोग सोशली एक दूसरे के साथ घुल मिल सकते हैं और हमारे यहाँ पे कोई भी डिसीज नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग प्रॉपरली वी आर हेल्दी। ओके, सो नाउ यहाँ पे लिखा हुआ था कि नो, नॉट हैविंग एनी डिसीज, कोई भी डिसीज नहीं है। तो ये डिसीज मतलब क्या होता है? कि जैसे कि हम लोग अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि लाइक हमें सर्दी हुई है। ओके, तो सर्दी हुई है मतलब क्या है कि हमारे बॉडी का एक फंक्शन है कि हम लोग नोज से ब्रीद इन करते हैं एंड ब्रीद आउट करते हैं। तो हम लोग जब ये ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं और उसी बीच में अगर हमारी बॉडी का जो ये ब्रीदिंग सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है, सर्दी की वजह से अगर पूरा नाक जो है वो ब्लॉक हो गया है, ओके, तो हम लोग कहेंगे कि हमें वो डिसीज हुआ है, हमें फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हमारे फिजिकल फीचर्स पे कुछ प्रॉब्लम आया है। ओके, अगर कुछ ऐसे रहता है कि हम लोग जब स्टेज पे जाते हैं तो बहुत लोगों का ऐसे रहता है कि हम लोग शिवर करने लगते हैं, हमारा जो गला है वो चोकअप हो जाता है।
ओके। या फिर किसी को अगर बहुत दुख हुआ है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, देन उनको एक ट्रॉमा हो जाता है, डिप्रेस हो जाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ अ वेलबींग जो है, ऐसे जो डिसफंक्शन है हमारी बॉडी में, उसे हम लोग कहते हैं डिसीज। तो जो भी डिसीज है वो हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं रहता है, तो ये हमारे मेंटल वेलबींग पे भी डिपेंड रहता है। हम लोग मेंटली कैसे सोच पा रहे हैं या नहीं, कोई डिसीजन ले पा रहे हैं या नहीं। अभी आपके ही केस में अगर हम लोगों ने देखा कि हम लोग स्टडी कर पा रहे हैं या नहीं, तो ये जो है हमारा डिसीज है। जो हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें किसी भी पैथोजन के वजह से, हमारे जीन्स के वजह से, बाहर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से हमारी बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एंड वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो पाता। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं डिसीज। तो डिसीज जो है, डिसीज के टाइप्स है। टाइप्स क्या है डिसीज के? जो हमारे कोई भी रोग जब होता है, ओके, उसके ये टाइप्स है। तो पहला टाइप है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब क्या होता है कि एक टाइम पीरियड। ओके, कुछ डिसीजेस जो है उन्हें ठीक होने के लिए बहुत कम टाइम चाहिए, जैसे कि 1 दिन, 2 दिन, 1 मंथ, 2 मंथ। बट कुछ डिसीजेस ऐसे रहते हैं कि उनको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कि 2 years, 3 years, 5 years। ओके, सो उस अकॉर्डिंग उन्होंने एक टाइप बनाया है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन देयर आर टू टाइप्स, क्रोनिक डिसीज एंड एक्यूट डिसीज। ओके, तो ये है फर्स्ट टाइप। अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, उस पर कितना टाइम जाता है उसके हिसाब से उसका जो टाइप है वो हम लोग डिसाइड करते हैं। दूसरा जो है अकॉर्डिंग टू द रीजन। हमें जब कोई भी एक डिसीज होता है वो एक पर्टिकुलर रीजन के वजह से होता है। एक तो है हेरिडिटरी डिसीज। ओके, हेरिडिटरी डिसीज मतलब क्या? जो हमारे पेरेंट्स से हम में आता है, हमसे हमारे नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। तो ये जो डिसीज है हेरिडिटरी डिसीज, ओके, सो ये है एक रीजन कि हेरिडिटरी जो जीन ट्रांसफर हुआ है उसके वजह से वो डिसीज होता है। ओके, एंड द सेकेंड वन इज एक्वायर्ड डिसीज। एक्वायर्ड डिसीज मतलब क्या? हमें पहले से कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमारे जीन्स में, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हमें वो डिसीज जो है वो हो रहा है। तो उसमें भी दो टाइप्स है। फर्स्ट है इन्फेक्शियस डिसीज एंड सेकेंड है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। सो इन्फेक्शियस डिसीज मतलब व्हाट? एक दूसरे से वो इन्फेक्शन फैलते जाता है। ओके, एक को अगर सर्दी हुई है तो दूसरे के को भी होगी। जैसे कि आप जब क्लास पे रहते हैं, ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ डिसीजेस ऐसे रहते हैं जैसे कि चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स सबको पता रहेगा। ओके, तो चिकन पॉक्स है, जैसे कि कंजक्टिवाइटिस मतलब हमारी आंख आती है। ओके, तो अगर क्लास में एक को भी ये प्रॉब्लम हुआ तो 10-12 लोगों को और प्रॉब्लम होती है ये। ओके, सो दिस काइंड ऑफ अ डिसीज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिसीज। मतलब एक बैक्टीरिया से किसी भी होस्ट को वो इन्फेक्शन हो जाता है। ओके, एंड इन्फेक्शन, वो जर्म्स जब फैलते हैं बॉडी में तो हमें जो इन्फेक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं इन्फेक्शियस डिसीज। ओके, सो इसमें एग्जांपल है कॉमन कोल्ड, फ्लू। ओके, देन नेक्स्ट है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कौन से है? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाते। अगर सपोज एक फादर को डायबिटीज है या फिर फादर को डायबिटीज है तो मदर को वो डायबिटीज होगा, ऐसे हम लोग नहीं कह सकते। तो ये जो है वो नॉन इन्फेक्शियस, सिर्फ कांटेक्ट से ये डिसीज जो है वो नहीं जाते। ओके, मैं लाइक सपोज अगर क्लास में किसी को डायबिटीज और रिलेटेड टू हार्ट डिसीज है तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलेगा जैसे कि ये कोल्ड फैलता है। तो ये जो है वो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस है। और कोल्ड, फ्लू, डेंगू, ये सारे इन्फेक्शियस डिसीज है। तो क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जर्म्स ट्रांसफर होते हैं एंड देन इजीली दे गेट्स इन्फेक्टेड बाय एनी पर्टिकुलर जर्म। So that kind of a disease is called as infectious disease. So the example of it is common cold, flu, and dengue. Okay,
So let's move to the next now. Okay. नाउ कुछ डिसीजेस है जैसे कि हेपेटाइटिस है, मलेरिया है, स्केबीज है, टीबी, डेंगू, डिसेंट्री, रिंगवर्म, स्वाइन फ्लू, ये कैसे फैलते हैं? तो इसके लिए कुछ बैक्टीरियाज है, कुछ वायरसेस है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है एंड देन दिस ऑल इज गेटिंग इन्फेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर होस्ट. ओके, तो ये जो जर्म्स, मैं कब से बोल रही हूँ कि जर्म्स ट्रांसफर होते हैं एक पर्सन टू दूसरे पर्सन, तो इनको पैथोजन भी कहते हैं हम लोग. व्हाई इट इज कॉल्ड पैथोजन? एनीबडी नोज व्हाई इट इज कॉल्ड पैथोजन? Okay, so pathogen means the bacteria which infects any particular host and they cause the infection to it. पैथोजन मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसा बैक्टीरिया या फिर ऐसा वायरस जो दूसरे के बॉडी में कोई भी एक सा वायरस जो दूसरे के बॉडी में जाता है, ओके, एंड वहां पे इन्फेक्शन होता है. इन्फेक्शन की वजह से उसको वो डिसीज होता है. तो उस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलेंगे पैथोजन. ओके, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इन्फेक्शियस डिसीज? किसी को पता है इन्फेक्शियस डिसीज क्या है? Yes, anybody knows what is infectious disease? Okay, now infectious disease मतलब क्या कि like any bacteria or the germs when it is getting transferred from one person to the another person through the air, water, food and vectors. Okay, तो ऐसे डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज मतलब ऐसे डिसीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चले जाते हैं, स्प्रेड होते हैं. और वो कैसे स्प्रेड होते हैं? ये जो जर्म्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये डिसीज के, वो एयर में जाते हैं, वाटर में जाते हैं, फूड और वेक्टर्स में जाते हैं. ओके, सो मतलब एयर से जाते हैं, वाटर से, फूड एंड वेक्टर्स मतलब क्या कि कोई भी इंसेक्ट्स या फिर एनिमल्स. जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो इंसेक्ट का अगर एग्जांपल देना है तो मॉस्किटो. ओके, you must be knowing that mosquitoes are helping to fight that particular disease. Sorry, mosquitoes are doing means like which disease it is getting transferred because of the mosquito? Dengue, malaria. Okay, then anybody knows the mouse is responsible for transferring which kind of a disease? Mouse is transferring the plague or leptospirosis. Okay, so ये जो सारे means like mediators we can say, bacteria, protozoa, these vectors, okay, जो भी germs है ये एयर से जाते हैं, वाटर से जाते हैं, फूड से जाते हैं और इनको इंसेक्ट या फिर एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पे फैलाता है. So this kind of a disease is called as infectious disease. Okay, so these disease is called as infectious disease. Now, any one example if you can give for infectious disease, if you want, you can write it in the chat box as well. Okay, so now you can check. It is the PPT which is shared with you. Okay, we know about the infectious disease. Just give me a minute. Yeah? Okay. If you have a textbook, you can see in that. आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो उसमें देखिए या फिर जो पीपीटी शेयर किया है आप उसमें भी देख सकते हो. तो जो इन्फेक्शियस डिसीज है, कुछ एग्जाम्पल इन्फेक्शियस डिसीज के आपकी बुक में दिए हुए हैं. तो उसमें से फर्स्ट इन्फेक्शियस डिसीज है ट्यूबरक्यूलोसिस. आप सबको पता रहेगा ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब क्या है. ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब है टीबी. तो टीबी किससे होता है? Mycobacterium tuberculosis. Okay, now Mycobacterium tuberculosis is a kind of a fungi only. फंजाई मतलब क्या होता है कि जैसे फंगस रहता है कोई भी चीज, तो एक फंगस जैसे बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले.
ओके, सो इससे ट्यूबरक्लोसिस होता है, इससे टीबी होता है। तो ये कैसे होता है टीबी? तो अगर कोई पर्सन है जो इन्फेक्टेड है और वो कहीं पे भी थूक रहा है, तो उसमें जो जर्म्स है वो एयर थ्रू दूसरे के शरीर में जा सकते हैं। ओके, अगर आपके नियर बाय कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये पर्टिकुलर डिसीज है, ट्यूबरकुलोसिस डिसीज है, ओके, and you people are sharing the things with that person, or if you are having a contact with that person, तो ये सारे जो डिसीज है, मतलब ये जो ट्यूबरकुलोसिस डिसीज है, वो आपको हो सकता है। अभी ट्यूबरकुलोसिस डिसीज के सिम्टम्स क्या है? तो क्रोनिक कफ। क्रोनिक मतलब क्या? यहाँ पे हम लोगों ने देखा था पहले कि अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन रहता है, ड्यूरेशन मतलब क्या? तो टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के हिसाब से जो भी मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से जो डिसीज के टाइप्स होते हैं, ओके, कुछ डिसीजेस को ठीक होने के लिए वन मीन्स लाइक 4 मंथ, 1 मंथ इट इज इनफ फॉर देम। बट कुछ डिसीज ऐसे होते हैं कि वो ईयर बाय ईयर वो चलते ही रहते हैं। ओके, सो लाइक इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड and that person is coughing continuously, okay, so if that person is coughing continuously, then uh, you know that people are going for the tasting of the TB, okay, so ये क्रोनिक कफ मतलब किसी को कफ अगर 3 हफ्ते से ज्यादा है, 1-2 महीने से ज्यादा है, तो उसको टीबी का टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। ब्लडी स्पिटिंग। ब्लडी स्पिटिंग मतलब जो हमारी थूक रहती है उसमें कभी कभी ब्लड आता है। ओके, इमेसिएशन, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, हमें सांस लेने के लिए भी तकलीफ होती है। ओके, तो ये सब जो है वो हमें ट्यूबरकुलोसिस में होता है। तो अब अगर ट्यूबरकुलोसिस है किसी में, ओके, या फिर ट्यूबरकुलोसिस हमें ना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या मेजर्स कर सकते हैं? तो यहाँ पे पहला मेजर दिया हुआ है कि बीसीजी वैक्सीन। एनीबडी हर्ड अबाउट बीसीजी वैक्सीन? क्या है बीसीजी वैक्सीन? क्या है, पता है किसी को? ओके, सो ये एक वैक्सीन है जो हम टीबी पेशेंट्स को देते हैं। ओके, उसमें भी कुछ काइंड ऑफ बैक्टीरिया ही रहते हैं वैक्सीन में, बट वो उसका जो इन्फेक्शन करने वाला प्रॉपर्टी है वो निकाल देते हैं। ओके, सो ये हम लोग जो वैक्सीन के बारे में बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी जस्ट यही ध्यान रखना है हमें कि ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं बीसीजी वैक्सीन। ओके, अगर आप कोई भी एक टीबी हॉस्पिटल को विजिट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे टीबी पेशेंट के लिए एक सेपरेट मींस लाइक वी कैन से अ कंपार्टमेंट व्हिच इज दे आर गिविंग। व्हाई? बिकॉज दीज पीपल नीड्स टू बी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब क्या? कि उनको अलग रखना है। ओके, अगर हम लोग उनको अलग नहीं रहेंगे, फिर कितना भी क्लोज कोई क्यों ना हो, ओके, अगर इन लोगों को हम लोग अलग नहीं रखेंगे तो हमें इजीली इन्फेक्शन हो सकता है। और इसीलिए हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें पहले तो ट्यूबरकुलोसिस ना हो, इसलिए वैक्सीन लेना है। एंड दूसरा चीज मतलब कि हमें जो पेशेंट्स हैं उनको आइसोलेट करना है। कुछ मेडिकेशंस है जैसे कि डॉट मेडिकेशन, ये टीबी का बहुत फेमस मेडिकेशन है। जो दवाई हम लोग लेते हैं उसे कहते हैं डॉट। ओके, तो ये रेगुलरली लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो द नेक्स्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हेपेटाइटिस। टू हेपेटाइटिस वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज जॉन्डिस। ओके, तो जॉन्डिस जो है वो किससे होता है? तो जॉन्डिस जो है वो होता है वायरसेस से। ओके, सो कौन से वायरसेस से होता है? हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। सो इसके इतने सारे टाइप्स है। ओके, तो इन्फेक्शन कैसे होता है इससे? कंटामिनेटेड वाटर, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, तो अगर कोई भी पानी है वो कंटामिनेटेड है, कंटामिनेटेड मतलब क्या? यस, कंटामिनेटेड, एनीवन कैन से।
सो कंटामिनेटेड मतलब जिस पानी में जर्म्स रहते हैं, जो डिसीज जिनकी वजह से हो सकता है, ओके, तो ऐसे अगर हम लोग यूज करेंगे तो हमें हेपेटाइटिस हो सकता है। शेयरिंग ऑफ नीडल्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अभी तो ऐसे होता है कि डॉक्टर के पास अलग मतलब जब कोई भी इंजेक्शन दिया जाता है तो न्यू पैकेट ऑफ इंजेक्शन हम लोग ओपन करते हैं। पहले क्या होता था कि ये सारे जो इंजेक्शन है सब है ये ग्लास से बने हुए रहते थे। ओके, तो ग्लास से बने हुए रहते थे। तो क्या करते थे, उसको बॉइलिंग वाटर में डाल के उसको उबाल के वापस जर्म फ्री करते थे। बट अभी ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो उसमें कुछ जर्म्स रहने के चांसेस रहते हैं। अगर उसमें जर्म्स रहेंगे तो हमें इजीली इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए ये अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लाइक डॉक्टर्स नाउअडेज हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग इंजेक्शन यूज करते हैं। और वो अगर नीडल एक बार यूज हो गई तो हम लोग फेंक देते हैं उसको, उसको वापस यूज नहीं करते। ओके, सो ये एक मोड ऑफ इन्फेक्शन है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड में भी इन्फेक्शन ये जा सकता है। ओके, तो इसके सिम्टम्स क्या है? एनोरेक्सिया, येलो यूरिन, जनरल वीकनेस होता है इसकी वजह से, नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है, एंड द स्टूल मतलब हम लोग जो टॉयलेट पास करते हैं, ओके, सो उस स्टूल का कलर रहता है ग्रीन कलर। ओके, सो दिस ऑल सिम्टम्स वी कैन फाइंड ऑफ हेपेटाइटिस। सो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग नॉर्मली वी से दैट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मतलब क्या है कि हमें बाद में कोई बीमारी ना हो, इसलिए हमें पहले ही ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या ध्यान रख सकते हैं? तो ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, क्योंकि ये जो हेपेटाइटिस होता है वो नॉर्मली जो पानी में बैक्टीरिया या फिर वायरसेस प्रेजेंट रहते हैं उनसे वो होता है। ओके, नॉर्मली वायरसेस का कैसे होता है, कभी कभी ऐसे होता है कि लाइक वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, एंड दैट बैक्टीरिया व्हेन गोज इन आवर बॉडी, देन along with the bacteria virus also goes in our body. Okay, got it? Any doubt in this? Okay, so then let's begin the next one. ओके, सॉरी मेरा लाइट पावर कट था इसलिए कॉल कट हुआ। विल कंटिन्यू ना, हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर से। ओके, मैं जब पढ़ा रही हूँ तो उसमें थोड़ा भी कुछ डाउट होगा आपको तो आप पूछ सकते हो। यू कैन, आप हैंड रेज कर दो। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने अलग अलग डिसीजेस के बारे में पढ़ा है। ओके, तो पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस इज वेरी डेंजरस डिसीज जो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस इज नथिंग बट जॉन्डिस, जो हम लोग मराठी में उसको कावीळ भी बोलते हैं। ओके, तो ये हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है। नॉर्मली जो कंटामिनेटेड पानी रहता है, गंदा पानी रहता है, अगर वो थोड़ा भी हमारे पानी में मिक्सअप हो जाए तो हमें ये हेपेटाइटिस जो है वो होता है।
देन नेक्स्ट इज डिसेंट्री। कभी कभी ऐसे रहता है कि हम लोग बाहर खाते हैं, बाहर का पानी पीते हैं, तो बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे शिगेला, बैसिलाई, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये एक तरह का अमीबा है जो नॉर्मली फीकल इन्फेक्शन में होता है। फीकल इन्फेक्शन में होता है मतलब अगर आपके पानी में या फिर आपके खाने में, लाइक कभी कभी ऐसे होता है कि पानी का पाइपलाइन और ड्रेनेज का पाइपलाइन ये जमीन के नीचे नियर बाय रहते हैं, पास पास में रहते हैं। तो ऐसे हो सकता है कभी कि अगर ड्रेनेज का पाइप लीक है, ओके, तो ये पानी जो है वो हमारे पीने के पानी में आ सकता है। तो उससे क्या होता है कि जो टॉयलेट्स वगैरह इसमें जो जर्म्स रहते हैं वो पानी में जा सकते हैं। तो पानी में जाने के बाद ये जो है वो पानी को कंटामिनेट कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। ओके, सो अगर ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अगर आपके बॉडी में जाता है, ओके, तो आपको क्या होगा, पहले वाटरी स्टूल, मतलब जब टॉयलेट जाओगे तो पूरा पानी जैसे जो है वो टॉयलेट होता है। पेन इन दी एब्डोमेन, आपके एब्डोमेन में मतलब स्टमक के नीचे वाला पार्ट, तो उसमें पेन होने लगता है, मतलब उसमें दुखने लगता है। ओके, तो उसके लिए अगर हम लोगों को ये प्रिवेंट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर। कोई भी बॉइल्ड वाटर, अगर पानी है, नॉर्मल पानी है, उसको बॉईल करके ही पीना है आपको, नहीं तो ये सारे जर्म्स जो है वो आपकी बॉडी पे अटैक करेंगे। ओके, देन प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड। जब हम लोग कोई भी फूड स्टोर करते हैं तो वो प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि वो खराब हो जाता है और फिर हमें फेंकना पड़ता है। ओके, सो अगर हमें फेंकना नहीं है तो उसको प्रॉपरली स्टोरेज करना है। जैसे कि अगर हमारे घर में दूध है तो दूध कैसे हम लोग स्टोर करेंगे कि पहले उसको गर्म करेंगे और उसके बाद रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। ओके, तो उसमें उसके वजह से क्या होगा कि उसमें जर्म्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। अगर आपने सुबह खाना बनाया है और वो खाना हमने फ्रिज में नहीं रखा तो क्या होता है कि उसमें जर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, जर्म्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर जर्म्स ग्रो होने स्टार्ट हुए तो उसमें वो जो फूड है उसको कंटामिनेट कर देता है। कभी कभी ऐसे होता है कि अगर ये फूड कंटामिनेट भी हुआ है तो भी हमें पता नहीं चलता और हम लोग वो खा देते हैं। ओके, और खा लेने के वजह से क्या होता है कि फिर हमें ये डिसेंट्री जैसे प्रॉब्लम होते हैं जिसमें वाटर स्टूल, ओके, वो होता है लूज मोशन जैसे। ओके, तो इसलिए हम लोगों को ये करना है। और क्या होता है कि डिसेंट्री में हमारी बॉडी का बहुत सारा पानी, हमारा बॉडी का बहुत सारा जो मिनरल्स है वो निकल जाता है। तो उसको फिर से लाने के लिए हमें यहाँ पे हम लोग जो है वो ओआरएस, आपने ओआरएस के बारे में पढ़ा होगा, ग्लूकोन डी जैसे रहता है ओआरएस। ओके, जिसमें बहुत सारे अच्छे मिनरल्स होते हैं। ओके, सो ये जो है वो हमें कंज्यूम करना है। ओके, सो ये हुआ डिसेंट्री के बारे में। नेक्स्ट है हमारा कोलेरा। कोलेरा भी एक तरह के बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है विब्रियो कोलेरे। कंटामिनेटेड ऑन फूड एंड वाटर की वजह से होता है। इसके सिम्टम्स है वॉमिटिंग, ओके, देन सीवियर डायरिया। अभी डिसेंट्री और डायरिया के बीच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डिसेंट्री एक अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है और डायरिया एक अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। ओके, सो डिसेंट्री जो होती है, डिसेंट्री में क्या होता है कि थोड़ा लाइक स्टिकी काइंड ऑफ अ स्टूल इट इज बीइंग पास्ड, एंड इन डायरिया it is not the sticky kind of a thing, it is total watery stool it is passing. Okay, so vomiting, severe diarrhea, cramps in the leg, this is happening if you get infected by the cholera. Okay, now following hygienic practices, avoiding open place food, drinking boiled water, vaccination against cholera, these are the safety measures, preventive measures we can do. If you want that you should not get affected by cholera, then what you have to do, हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है। खाने खाने से पहले हाथ धोना है, खाना खाने के बाद हाथ धोना है, किसी के भी टिफिन में हाथ डाल के हमें कुछ भी शेयर नहीं करना है। ओके, अगर आपको शेयर भी करना है तो किसी का टिफिन आप ले सकते हो, देन यू कैन टेक आउट इट फॉर यू एंड देन
मीन्स लाइक देन यू कैन ईट इट। सो दीज हाइजीनिक प्रैक्टिस जो है हमारी, वो हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। हम लोग लोगों को बहुत बार है ना बाहर का खाना अच्छा लगता है, तो बाहर कभी कभी ऐसे रहता है कि सारा जो फूड रहता है वो ओपन रहता है, तो उसमें बहुत सारे जर्म्स जाते हैं। ओके, तो ये जो ओपन वाला खाना है वो हमें नहीं खाना है, वो अवॉइड करना है। ओके, सो और उसके साथ हमें बॉइल्ड वाटर भी पीना है, और जहाँ पे वैक्सीनेशन की जरूरत है वहां पे वैक्सीनेशन लेना है, ताकि आगे जाके हमें वो पर्टिकुलर डिजीज ना हो। देन नेक्स्ट इज टाइफॉइड। टाइफॉइड आपको पता रहेगा कि बहुत हाई फीवर होता है उसमें। तो ये जो साल्मोनेला टाइफी है बैक्टीरिया, सो इसकी वजह से ये टाइफॉइड होता है। टाइफॉइड किसकी वजह से होता है? कंटामिनेटेड वाटर एंड द फूड। ओके, सो ये सारे रीजन है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो इसके वजह से जो है वो हमें टाइफॉइड होता है। ओके, तो उसमें एनोरेक्सिया, हेडेक, रैशेस एट द एब्डोमेन, डिसेंट्री, फीवर अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सो ये सारे सिम्टम्स जो है वो टाइफॉइड में होते हैं। तो टाइफॉइड से बचने के लिए हमें क्या करना है? तो लाइक वी हैव टू ड्रिंक अ क्लीन वाटर, वी हैव टू टेक द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन पता है आपको, लस बोलते हैं हम लोग। ओके, एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द सीवेज। ओके, डिस्पोजल ऑफ द सीवेज मतलब क्या होता है कि लाइक हमारे किचन से या फिर हमारे टॉयलेट से जो भी पानी निकलता है, सीवेज वाटर, ओके, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग नेचर में ऐसे ही उसको फेंक देंगे तो क्या होगा? उसके वजह से पोल्यूशन हो सकता है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी दैट्स वाई हमें क्या करना है कि हमें अगर ये डिसीजेस नहीं चाहिए तो हमें ड्रिंकिंग, मतलब जो क्लीन वाटर है वो ड्रिंक करना है, हमें वैक्सीनेशन लेना है, और डिस्पोजल ऑफ द सीवेज करना है प्रॉपर। तो क्या होता है कि गंदा जो पानी है घर का वो यहाँ वहां ना डाल के वो प्रॉपर टैंकर जहाँ पे रहेगा वहां पे ही डालना है। तो वहां से वो गवर्नमेंट जो है वो एक प्लेस पे चली लेके जाते हैं और वहां पे डिस्पोजल होता है सीवेज का। So rather than throwing these things here and there, we can टेक सम मेजर्स। हम लोग कुछ आइडियाज वहां पे पुट कर सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग सीवेज जो है वो प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो ये हम लोगों ने देखा कि वेरियस डिसीज जो है वो उसका रीजन क्या है, क्यों होते हैं ये सारे डिसीज। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब क्या है? कोई बताएगा मुझे सिम्टम्स मतलब क्या है? ओके, सिम्टम्स मतलब क्या है कि हम लोग जब कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, ओके, तो हम लोग डॉक्टर को डायरेक्टली बोलते हैं कि मुझे ये हुआ है वो हुआ है। डॉक्टर आपको पहले पूछता है ना कुछ तो। डॉक्टर क्या पूछता है आपको पहले? कि तुम्हें क्या हुआ है। ओके, कि डॉक्टर तो अंतर्यामी नहीं है कि आप कुछ बोलोगे नहीं और डॉक्टर को पता चलेगा और डॉक्टर तुरंत दवाई देगा आपको। ऐसे तो होता नहीं है। तो आप कैसे होता है इसमें कि जस्ट अ मिनट। ओके, सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर हमें पूछता है कि आपको क्या हुआ है। फिर हम लोग बोलते हैं कि ओके, आई एम हैविंग अ कोल्ड, आई एम हैविंग अ कफ। देन डॉक्टर चेक योर फीवर। देन डॉक्टर इज आस्किंग यू, आपको पूछता है कि कितने दिनों से फीवर है, कितने कितने टाइम पीरियड बाद आ रहा है। तो ये सब डॉक्टर आपको पूछता है। अगर फूड पॉइजनिंग रहेगा तो आप बोलोगे आई एम हैविंग वॉमिटिंग, देन डायरिया, देन स्टमक क्रैम्प्स। तो ये आप जब आपके सिम्टम्स बताओगे डॉक्टर को तो डॉक्टर उसके ऊपर प्रेडिक्ट करता है कि ओके आपको ये डिसीज हुआ है। ओके, अगर उनको वो कंफर्म करना है तो वो जो है वो आपका ब्लड सैंपल जो है वो अलग किसी पैथोलॉजी लैब में भेजेंगे। ओके, और उसमें से आपको फाइंड आउट आपको मिलेगा यहाँ पे कि कौन सा पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको आप
जिसने आपको अफेक्ट किया है, और उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसका रिसर्च किया जाता है। ओके। और हमें मतलब ये जो भी सिम्टम्स है, सिम्टम्स से पता चलता है कि किसको कौन से टाइप का डिसीज जो है वो हुआ है। और सिम्टम्स पता चलने के बाद हम लोगों क्या कर सकते हैं, हम लोग उसका क्योर कर सकते हैं। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है वो हमें दवाई देता है, फिर हम लोग वो दवाई खाने के बाद ठीक हो जाते हैं। ओके। बट rather than going to the doctor, rather than getting sick, बीमार होना ही नहीं है अगर हम लोगों ने ये सोच लिया। ओके। तो हम लोग उसे प्रिवेंशन कहते हैं। ओके। कि बीमार नहीं पड़ना है हमें, मतलब हमें हमारी बॉडी प्रिवेंट करनी है इन सारे जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, जो हार्मफुल वायरसेस हैं। ओके। सो इनसे हमें हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करनी है, इसलिए क्योर करने से पहले हमें प्रिवेंशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, यू अंडरस्टूड टिल हियर नाउ? ओके, एनी डाउट ओवर हियर? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके। सो इनमें आएगा आपका एंट्राइटिस, मलेरिया, प्लेग, एड्स एक्सेट्रा। ओके। सो जो भी पढ़ा है हम लोगों ने एक बार गो थ्रू कीजिए इसमें से, एंड देन इफ यू हैव एनी डाउट यू पीपल कैन आस्क। ओके, सो